अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं बार बार 16 से 30 की उम्र के लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल जिंदगी से शुरू होता है, फिर एक धीमे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मोटिवेशन में। हमारी आज की यह स्पीच आधारित है युवाओं को गलत क्रियाओं में समय व्यर्थ करने से बचाने की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूँ, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी के ज्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसी प्रक्रिया में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को नहीं समझ पा रहे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं बार बार 16 से 30 की उम्र के लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, 16 से 30 की उम्र ही जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत और जोशीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में यह चीज बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बस यहीं से बनना होगा। मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवावस्था में ही बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, तो मैं कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो हूँ नहीं, लेकिन यह सब आजकल एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज वीडियो से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल जिंदगी से शुरू होता है, फिर एक धीमे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जवानी बोलते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पढ़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इस बदलते जमाने का असर कहूँ, कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ, या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसीलिए पिता ने माँ की कमी महसूस ना होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। अब करे तो क्या करे, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला किया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बे गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ यह सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बेटी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया को तो करियर को दांव पर लगाकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रोनती रही। किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की यह दुआएं थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल के बच्चों की पीढ़ी की नादानी कहें या बेवकूफ़ी। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को यह मैसेज देना चाहूँगा कि उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी ज़िंदगी में बस कुछ समय या कुछ साल पहले आया है। जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिन्होंने तुम्हें यह जिंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ हैं। हकीकत को समझो और झूठ के आईनों से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के दायरे में घूमता रहता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और यह तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सभी थॉट से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ।
आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि को और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मोहब्बत की कलम से। उम्मीद करता हूँ इस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत प्रेरणा मिली होगी। बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग इस मोटिवेशनल वीडियो को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लें और समय रहते अपना करियर बना सकें। आपका यह छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बना सकता है। अभी आपके सामने कुछ वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, आप उन सभी को भी देख सकते हैं। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।